दीवारों पर की जाने वाली इस तरीके की पेंटिंग को बोला जाता है ग्राफिटी आर्ट, जहां पर जर्मनी के ही ग्राफिटी आर्टिस्ट ने एक 250 स्क्वायर मीटर के ब्रिज को कुछ इस तरीके से पेंट कर दिया था कि वो लग रहा था जैसे कि ये ब्रिज लीगो से बनाया गया है। इन आर्टिस्ट का नाम था मार्टिन, और यहाँ पर इस ब्रिज को जब इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया था तो इस ब्रिज का ही नाम रख दिया गया लीगो ब्रिज। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यूएस के नॉर्थ कैरोलिना के अंदर एक कपल के पास में 1 एकड़ का एक प्लॉट था जिस पर नजर थी एप्पल की, जहां पर वो चाहता था कि यहां पर हम अपना एक डेटा सेंटर बना सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई सारे ऑफर दिए इन कपल को कि इतने ले लो, उतने ले लो और ये ज़मीन हमको दे दो, लेकिन उन सभी ऑफर को इन्होंने रिफ्यूज़ किया। जिसके बाद में एप्पल ने कहा ऐसा करो, आप खुद ही सोच लो कि क्या अमाउंट आपको चाहिए और वो हमें बता दो, हम उतने आपको पे कर देंगे। जिसके बाद में इन्होंने कहा 1.7 मिलियन US डॉलर हमें दे दो और ये ज़मीन ले लो, जो होते हैं करीबन 12,23,06,500 रुपए एक खाली 1 एकड़ प्लॉट के, जो कि खेत के ही जैसा था, जिसको एप्पल ने एक भी बार आनाकानी ना करते हुए खरीद लिया। एक ब्राजीलियन कंपनी है जिसका नाम है सेमको पार्टनर, जिनके CEO रिकार्डो सेमलर ने अपनी कंपनी के 2/3 मैनेजर फायर कर दिए थे जब उनकी कंपनी वर्थ करती थी करीबन 9 मिलियन US डॉलर। जिसके बाद में सारी पावर उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज को दे दी और उन्होंने कहा अपने हिसाब से देखो कि किस तरीके से तुमको काम करना है। जिसके बाद में आज की डेट में उनकी कंपनी वर्थ करती है करीबन 200 मिलियन US डॉलर। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने अनडिस्प्यूटेड सीरीज तो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर यूरी बॉयका नाम का जो फाइटर होता है वो प्रिजन के अंदर लड़ता है ताकि खुद को आज़ाद करवा सके, और इसी तरीके से कई और चीज़ें होती हैं स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन थाईलैंड के प्रिजन सिस्टम के अंदर भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम है, जहाँ पर इनमेट फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि रिंग में की जाने वाली फाइट होती है, जहाँ पर जो जीतता है उसको भी फ्रीडम मिलती है रिवॉर्ड के तौर पर, मतलब कि आज़ाद कर दिया जाता है उसे जेल से। चाइना के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिप्लिका मिल जाता है, जैसे कि अगर आईफोन की बात की जाए जो 1 लाख का है, वो वहां पे सिर्फ 5-6 हज़ार में मिल जाएगी सेम कॉपी, जो कि रिप्लिका कहलाता है। और इसी तरीके से वहां पर हैरी पॉटर जो बुक है और पूरी सीरीज है उसका अनऑथराइज्ड वर्जन भी बिकता है, जिसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया द हॉबिट के नाम से। और इसी के साथ साथ जितने भी कैरेक्टर थे हैरी पॉटर के अंदर वो भी अपने हिसाब से चेंज कर दिए और उसको बेचा जाता है वहां पे द हॉबिट कह के, जबकि वो हैरी पॉटर की ही एग्जैक्ट कॉपी है। जब भी कोई भी इंसान थोड़ा सा सैड होता है या रो रहा होता है तो उसके आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, और इसी तरीके से हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी में हमारे आंसू भी निकल जाते हैं, जिसको खुशी के आंसू भी कहा जाता है। तो ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग का एक बहुत छोटा सा रीजन होता है जिसको हाइपोथैलेमस भी कहा जाता है, जो ये बता नहीं पाता है कि ये बंदा इतना ज्यादा हंस रहा है या रो रहा है, जिसकी वजह से आंसू अपने आप आ जाते हैं हंसते हंसते। ये हम सभी को पता है कि नासा का एक मिशन है जिसको मिशन मार्स भी बोला जाता है, जिसके लिए नासा के साइंटिस्ट की एक टीम करीबन 1 साल से भी ज्यादा से मार्स पे रहने की एक्टिंग कर रही है, जहां पर हवाई का एक वोल्केनिक रीजन है जहां पर वो 1 साल से भी ज्यादा से डोम के अंदर रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब भी वो उस डोम से बाहर निकलते हैं तो हमेशा स्पेस सूट पहनकर ही निकलते हैं। तो यहाँ पर इनको 1 साल से भी ज्यादा हो गया है इस तरीके की एक्टिंग करते हुए, जो कि आने वाले वक्त में उनके मार्स मिशन में काम आएगी। ये बात हम सभी को मालूम है कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान सबसे ज्यादा गर्म जगह होती है दुनिया की, लेकिन रात के वक्त में थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी गिर जाता है। लेकिन सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म रीजन है, जहां पर 40 साल में 3 बार अब तक बर्फबारी हो चुकी है। 2018 में हुई थी अभी रिसेंटली, और 2016 में, और इससे पहले 1979 में हुई थी, जहां पर एन सेफ्रा टाउन में जहां पर लोग रहते भी है उनको ठंड लगनी चालू हो गई थी रात के वक्त में। कि ठंड क्यों लग रही है रात के वक्त में? तो पता लगा कि यहाँ पर बर्फ गिर चुकी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर फ्रीजिंग में जा चुका था। आपको मालूम है अगर इंसान चाहे तो वो सिर्फ पोटैटो और बटर खा के सारी उम्र काट सकता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में वो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं
एक साथ मिलाकर अगर खाया जाए जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं। आज के वक्त में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि रीडिंग वगैरह का शौक रखते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब ज्यादातर लोग रीडिंग किया करते थे। आप देखते हो ना, हर चीज का एक ट्रेंड चलता था। जैसे आजकल पबजी मोबाइल का ट्रेंड है, लेकिन उस वक्त में रीडिंग का ट्रेंड चलता था। आज के वक्त में तो खैर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा तो आपका मोबाइल ही हो गया, उसमें कई तरीके की चीजें होती हैं खुद को एंटरटेन करने के लिए। टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्ले स्टेशन हो गया। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोगों को नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक लग गया था, और ये जो एरा था ना, इसके कई नाम रखे गए थे, जैसे रीडिंग रेज, रीडिंग फीवर, रीडिंग मेनिया, रीडिंग लस्ट। तो इस तरीके के नाम रखे गए थे जब लोग बहुत सी नॉवल पढ़ा करते थे और घरों में कलेक्शन लगी होती थी उन नॉवेल्स की, जो कि शायद आज भी आपके घर में मौजूद हो। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।